सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछली कक्षाओं से यह क्रम लगातार आगे बढ़ रहा है, पंच महायज्ञों में जो तृतीय यज्ञ है पितृयज्ञ, उसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें भी जो चर्चा तीसरे देव की है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य की चर्चा हम कर रहे हैं कि आचार्य वास्तव में होता क्या है। तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक आपके समक्ष मैंने पिछले भाग में रखा था। आचिनोति हि शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यतपि स्वयमेव आचरते यस्मात् आचार्यः परिकीर्त्यते। कि जो शास्त्रों के सार को, शास्त्रों के गंभीर अर्थों को, रहस्यों को जो शिष्य के लिए प्रकट करता है। पूरा जीवन भी कोई पढ़ता रहे बिना गुरु के तो वो ज्ञान उसको हो नहीं सकता। हाँ, कुछ तो होगा, परंतु वो जो गुरुओं से हमको मिलता है, यदि हम विद्यालय जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं और कोई अध्यापक 40 वर्षों से उस विषय को पढ़ा रहा है, हम जैसे गए और उसी दिन ऐसी कोई बात बता दी, 40 वर्षों का निचोड़ एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में हमको मिल गया। और उस विद्या को प्राप्त करने के लिए हमको 40 वर्ष लग जाते। इसलिए गुरु की महिमा विशेष है। गुरु अपने जीवन, यहां यही बात कह रहे हैं कि आचिनोति शास्त्रार्थम, जो शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है, शास्त्रों के जो अर्थ हैं उनका जो ज्ञान हमको कराता है। कई बार जैसे परम पूज्य गुरु जी हमारे हैं, उनको 40-45 वर्ष हो गए व्याकरण पढ़ते पढ़ाते, महाभाष्य, क्योंकि बहुत यह महान विद्या है। और वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि आज मुझको इस पंक्ति का विशेष अर्थ प्रकट हुआ। कहने का आशय क्या है कि शास्त्रों में इतना गुण रहस्य ऋषियों ने दिया है कि पूरा जीवन भी लग जाए तो भी उससे हमको लगता है कि अभी कम ही मिला है। वो बात अलग है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा जानते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए, अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह गया। तो वो जो अध कचरा ज्ञान है, अधपका ज्ञान है, अपरिपक्वता है। कहते अल्प विद्या भयंकरी। जो अल्प विद्या होती है वो भयंकर परिणाम देने वाली है। तो ये कहा कि थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो जो गुरु होते, जो आचार्य होते हैं, वो इसका दंभ नहीं करते, विद्या का, शास्त्रों के ज्ञान का अहंकार नहीं करते। लेकिन जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, अविवेकी हैं, वो थोड़ा सा ज्ञान उनको हो गया और लगता है कि उन्होंने सब कुछ जान लिया। इसलिए यहां पर क्या है कि वह आचार्य है आचिनोति ही शास्त्रार्थम, शास्त्रों के अर्थ को शिष्यों को बताता है, सिखाता है, उनको जतलाता है कि इसका ये रहस्य है। और आचार्य स्थापित्यपि, और आचरण में भी उसको स्थापित कराता है। केवल पढ़ाना नहीं है। गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा तो यही है ना, यही विशेष है। कॉलेज की शिक्षा से और गुरुकुल की शिक्षा में क्या अंतर है? वहां तो बस आधुनिक, आज की शिक्षा इतनी दूषित हो गई है शिक्षा प्रणाली, ये हमारी भारतीय शिक्षा नहीं है। ये तो मैकाले की शिक्षा के हम गुलाम हो गए और उसने जैसा चाहा था वैसा भारतीयों ने स्वीकार किया। हम ऐसे तो लगते हैं भारतीय हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, जो संस्कार हो गए हैं, वो तो हमारे है ही नहीं।
लेकिन जो ऋषियों की परंपरा से जुड़ करके रहता है वो सच्ची परंपरा को, सच्चे आचरण को जीने वाला होता है, और वही अपने माता पिता और गुरुओं को भी जो है गुरुओं के जीवन को धन्य करता है। बहुत ही कवि लिखा, भवन बन रहे हैं गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। ये जो उत्थान और पतन का कारण क्या है? वैदिक जीवन से हम जब विमुख हो गए, वैदिक जीवन पद्धति को, वैज्ञानिक पद्धति को जीना हमने छोड़ दिया, तो हमारा परिवार, हमारा संसार नष्ट होने लगा। अगर हम चाहते हैं उत्थान, हम चाहते हैं उत्कर्ष, हम चाहते हैं विकास, विनाश को तो कोई नहीं चाहता, लेकिन जाने अनजाने हम विनाश को आमंत्रण देते रहते हैं। अतः हम इस परिभाषा को जान करके आचार्य के प्रति, आचार्य क्या है, एक तो वो ऐसे आचार्य बनने का प्रयास करें। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, ऐसे अध्यापक हैं, कभी आचार्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अध्यापकों की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ जो अध्यापक की भूमिका में है, गुरु की भूमिका में है, उनका भी आचरण कहीं कहीं, क्योंकि इस वैदिक परंपरा को ना जानने के कारण, गुरु के महत्व को न जानने के कारण, इस परिभाषा को न जानने के कारण पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि आचार्य कितना महान होता है, उनको पता ही नहीं कि एक गुरु की कितनी बड़ी भूमिका होती है, उनको पता ही नहीं कि मैं एक गुरु हूं, आचार्य हूं, एक अध्यापक हूं, और अध्यापक का क्या महत्व है इस भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, ऋषि परंपरा में गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए आचार्य क्या है, लोग टाइटल भी लिखने शुरू कर दिया, आचार्य, और बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मांस बिरयानी खा रहे हैं, और आचार्य लिख रहे हैं, आचार्य। फेसबुक में तो लोग ऐसे बस। तो उन आचार्यों को मेरा निवेदन है कि आचार्य किसे कहते हैं, तो बहुत सुंदर श्लोक आपके सामने है, आचिनोति ही शास्त्रार्थम। जो शास्त्र अर्थ हैं उनको जो चुन करके अपने शिष्यों को बताता है, शास्त्र के गुण रहस्य को बताता है, और आचरण भी, आचार्य आचरण में भी उनको उतारता है, और उसका स्वयं भी आचरण करता है। क्या? स्वयं आचरते। कितनी बड़ी बात कही है, स्वयं आचरते, स्वयं आचरण करता है। ऐसा नहीं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, करते रहो तुम। जैसे कल की कक्षा में मैंने चर्चा की थी, उपदेश देना बड़ा सरल है, लेकिन आचरण करना बड़ा कठिन काम है। 100 उपदेशों से, 1000 उपदेशों से बढ़ करके है आचरण। आचरण से व्यक्ति कभी न गिरे, ऐसा जो जी सके वो आचार्य सच्चा कहलाता है। इसलिए यस्माद् आचार्यः परिकीर्त्यते,
वो शास्त्रों के गुण रहस्य को जानता है, जतलाता है और स्वयं जो है सदाचार का पालन करता है और शिष्यों से भी कराता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। सदाचार में उसको स्थापित करता है शिष्य को। और दूसरी बात क्या कह दी? आचार्य किसे कहते हैं, इसका भी आचार्यों को ज्ञान होना चाहिए। दूसरा श्लोक भी बहुत सुंदर है और एक एक शब्द को, एक एक उसके भावार्थ को समझ करके अपने जीवन में यदि हम उतारेंगे तो निश्चित रूप से आचार्यत्व तो घटेगा। आचार्य चाणक्य का नाम सुना, आचार्य परंपरा में हजारों लाखों आचार्यों की परंपरा हमारे भारतवर्ष इस आर्यावर्त की रही है। अग्निहोत्री तपस्वी चा, बहुत सुंदर बात कही है। आचार्य कैसा होता है तो इसको हमको पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करना चाहिए। अग्निहोत्री अग्निहोत्री तपस्वी चा, अग्निहोत्री तपस्वी चा, वेदम अध्यापेच्च, वेदमध्या संकल्पम सहरस्यम, सकल्पम सरहस्यम च, सरहस्यम, सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते, तमाचार्यम प्रचक्षते। एक बार उच्चारण करेंगे। अग्निहोत्री तपस्वी च वेदम अध्यापयेच्च, यह एक छूट गया, यह माने जो, सकल्पम सरहस्त्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। बहुत सुंदर बात कही कि अग्निहोत्री तपस्वी चा वेदम अध्यापयेच्च यः सकल्पम सरहस्त्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते। आचार्य किसको कहते हैं? तो क्या कहा? अग्निहोत्री। वो अग्निहोत्र करने वाला होना चाहिए, प्रतिदिन यज्ञ करने वाला होना चाहिए। जो अग्निहोत्री है, तपस्वी है। अब लोग टाइटल लिख रहे हैं अग्निहोत्री, ना अग्नि का पता है ना होत्री का पता है, अग्निहोत्री लिखते हैं। ये यथार्थ उनको जानना चाहिए। आक्षेप नहीं कर रहा हूं, उनको केवल स्मरण करा रहा हूं कि अग्निहोत्री का तात्पर्य क्या है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हो, प्रत्येक दिन यज्ञ करता हो, ऐसा आचार्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ। अग्निहोत्री तपस्वी, जो सुख दुख को सहन करने वाला हो, मान अपमान को सहन करने वाला हो, गर्मी बरसात को, ठंडी सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने वाला हो,
तथा सुख दुख मान अपमान भूख प्यास को सहन करने वाला हो, ऐसा जो तपस्वी होता है वो आचार्य कहलाता है। और अगली बात क्या कही, वेदम अध्यापयेच्च यः, जो वेद की रक्षा के लिए वेद का ज्ञान स्वयं आत्मसात करता है तथा शिष्यों के लिए भी उसका उपदेश करता है, शिष्यों को भी वहां पढ़ाता है, वेद की चर्चा करता है, वेद का अध्ययन कराने वाला है, वह आचार्य कहलाने के योग्य है, आचार्य कहलाता है वह। सकल्पम सह रहस्यम, सकल्पम कल्प तथा कल्प सहित और रहस्य सहित अध्यापन कराने वाला है, उसको क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं। ऐसे आचरण से युक्त एक अनुष्ठान की भांति जो अपने जीवन में सदाचार को स्थान देता है तथा सदाचारी शिष्यों का निर्माण करता है, स्वयं तपस्या करता है, तपस्वी शिष्यों को तैयार करता है, वह आचार्य कहलाता है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, जैसे महर्षि ने कहा सब श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य, आर्यों का परम धर्म है, तो ऐसा जो परम धर्म निभाने वाला, जो स्वयं वेद पाठी हो, स्वयं अग्निहोत्री हो, स्वयं तपस्वी हो। अब स्वयं तो बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, उनको कोई बात सहन नहीं होती है, इतना विलासिता से युक्त जीवन, वो कभी आचार्यत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। 2-2 3-3 कुंटल के हो गए, उठ नहीं पाते, 4 शिष्य पकड़ के चला रहे हैं, ऐसा आचार्य नहीं होता। रुग्ण अवस्था की बात अलग है, कोई भी रोगी हो सकता है, लेकिन विलासिता के कारण कोई ऐसा करे कराए तो वो आचार्य नहीं कहला सकता है। अतः एक जो गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए, यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमको सीखने को मिल रहा है कि ऐसा जो आचार्य होता है निश्चित रूप से उसका जीवन श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ शिष्यों का भी वो निर्माण करता है। और आगे क्या, सत्यम गृणाति शिष्येभ्यः इत्येवं यो निरुच्यते हितोपदेश कश्चैव गुरु शब्दार्थ एव सः। बहुत सुंदर बात कही कि गृणाति, क्या कहा, सत्यम गृणाति, गृह निगरणे, और भी जो है जो सदा शिष्यों को सत्य उपदेश करता है, शिष्यों को क्या करता है, सत्य उपदेश करता है, कभी भी झूठा उपदेश नहीं करता। और जिसे हितोपदेश कहते हैं, हितोपदेशक, जो हित का उपदेश करने वाला है वो हितोपदेशक, हितोपदेश, हित जिसमें हमारा छिपा हो, हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा आचार विचार व्यवहार सब कुछ जिसमें दिव्यता को प्राप्त होता हो, ऐसा जो उपदेश करने वाला है, जो उपदेशक है, जो हितोपदेशक है, ऐसा कह दिया हितोपदेशक, नितांत हित जिसमें शिष्य का छिपा हो, शिष्य को अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं कि नहीं नहीं शिष्य से कभी भी मेरी जो है वो ना हो, इनको जो अच्छा लगे वो मैं बोलूं, ऐसा कदापि नहीं। वो जो शिष्य के हित में है वही बोलना। इसलिए यह मंत्र पाठ भी हम रोज करते हैं। गुरु वही कहलाता है क्योंकि वह गुरु शब्द के ही अर्थ का है, अर्थात जो सत्योपदेशक है, सत्यार्थ का जो प्रकाश करता है, जो सत्यार्थ प्रकाशक है, सच्चे अर्थों का जो प्रकाशक है वो आचार्य है, वो गुरु है। इससे भिन्न, इससे इतर जो उपदेश करते हैं, आचरण करते कराते हैं, वो खुद ऐसे आजकल के स्कूल और कॉलेज हैं, स्कूल कॉलेज हैं या विद्या की दुकानें हैं। मजे की बात यह देखो कि विद्या में अविद्या की मिलावट है। ये हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं, आंख भी उसमें,
हाँ बिल्कुल, ये हिलते दांत धुंधली आंख यूं फरियाद करते हैं, अंजन में मिलावट है कि मंजन में मिलावट है। धड़ाधड़ गिर रही बिल्डिंग, जरा ये भी कभी सोचो, मकानों के बनाने के मसालों में मिलावट है। कहा बीमारियों ने आओ मिल करके करें हमला, कि अब रो कोई नहीं खतरा, दवाओं में मिलावट है। इसलिए अब तो दंतकांति बन गई है, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो एक आयुर्वेद का शंखनाद किया है, महाक्रांति की है, वो भले ही लोग विरोध करते हों लेकिन अंदर अंदर तो करते ही हैं। तो अब कम से कम दांत और आंख ठीक हो गए। अस्तु, तो जब मिलावटी चेला है, मिलावटी गुरु है, तो विद्या कैसे बढ़ेगी? ना वो रिश्वत देकर के अध्यापक बन जाता है, और जो रिश्वत देकर अध्यापक बनेगा वो कैसे अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्योंकि उसने कभी जाना नहीं, सीखा नहीं। इसलिए ये विद्या की दुकान, स्कूल कॉलेज है या विद्या की दुकानें हैं। मजे की बात ये देखो कि विद्या में अविद्या की मिलावट है, गुरु में भी मिलावट, शिष्य में भी मिलावट। इसलिए ये मिलावट जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है। कोई चीज नहीं खालिस की बीजों में मिलावट है, और जब बीज में मिलावट हो गई तो फसल कैसे अच्छी हो सकती है। अतः जो यहां पर बात चल रही है गुरु आचार्य की, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। शुद्ध ज्ञान होना चाहिए उसका, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। जैसा उसका ज्ञान होगा वैसा उसका संकल्प होगा, वैसी उसकी संवेदना होगी, उसकी सहभागिता इस संसार के लिए होगी। इसलिए अपने जीवन को जीने के लिए सच्चा गुरु, सच्चा आचार्य जब होगा, तब जाकर के अच्छा और सच्चा शिष्य भी तैयार होगा। और ऐसे शिष्य की तैयारी के लिए गुरु को तपस्या करनी पड़ती है। गुरु तपस्वी होगा तो शिष्य तपस्वी होगा। अब गुरुजी बैठे हैं चारपाई में, गुरुजी बैठे हुए हैं कुर्सी में और पान गुलगुला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो ये शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा चौपट हो जाएगी। और जो शिष्य उसकी सन्निधि में होंगे उनका भी क्या होगा? भविष्य चौपट हो जाएगा। तो ऐसे गुरुओं को अपने गुरुत्व पर जो है स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? वो ऐसा आचरण ही नहीं कर रहे हैं। आचरण करना है, क्योंकि एक अध्यापक, पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, एक अध्यापक, सन्यासी, माता पिता का ये उत्तरदायित्व है कि अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को उन्नत बनाए, इस समाज को उन्नत बनाए, तब उनका सौभाग्य होगा। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। अपने जीवन में श्रेष्ठता और ज्येष्ठता को उपलब्ध करे, ये सच्ची तपस्या है। क्योंकि विद्या काल ये सीखने का काल है, अध्ययन का काल है। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तुम अगर अभी इस काल में, इस हाल में सीखने के समय सीखेंगे नहीं, और जो अध्यापक है, गुरु है, उनको सिखाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो बड़ा जो है हाल बेहाल हो जाएगा। ये दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। अपनी दशा को ठीक करना है, अपनी दिशा को ठीक करना है, तब जाकर के हमारा जीवन धन्य बनेगा। और कोई उपाय नहीं है इसका। जब अच्छे आचार्य होंगे, अच्छे शिष्य होंगे, तो आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और यह जग कल्याण अवश्य संभावी है, निश्चित रूप से होकर के रहेगा। कोई इसमें शंका नहीं है, कोई इसमें संशय नहीं है, और हमको इसको आत्मसात करना चाहिए। ऐसे ये बात बोलते हैं कि गुरु मिलते नहीं जल्दी से, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हाँ, अच्छे सच्चे गुरुओं की खोज करनी चाहिए। और कुछ अब कैसे कैसे लोग गुरु बना लेते हैं, और ऐसे गुरु बनाएंगे समोसे में चटनी खाओ। हाँ, लाल चटनी, पीली चटनी, हरी चटनी, ऐसे 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 लोगों को गुरु बनाएंगे तो कैसे जीवन का उद्धार होगा? ये नैया कैसे पार होगी? ये मझधार में डूबेगी। तो मझधार में न डूबे, इसके लिए हमको सच्चे गुरु की शरणागति को प्राप्त करना पड़ेगा और
अपने जीवन को उन्नत बनाना पड़ेगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, शुभ आशीषों के साथ उस परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।